प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दैनिक वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को जब अभिषेक के ऊपर देखते हैं, उसके लिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आइए परमेश्वर के इस वचन के आधार पर आज सुबह में आपका ध्यान अभिषेक जो पवित्र आत्मा खुद है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण सामर्थ्य देता है कि वो व्यक्ति सामान्य तरीके से अपने तालंत को इस्तेमाल करने पाए, अपना सामर्थ्य को इस्तेमाल करने पाए और अपना वरदानों को इस्तेमाल करने पाए। व्हाट इज अनॉइंटिंग या हु इज अनॉइंटिंग, अभिषेक कौन है या अभिषेक क्या है, उसके लिए हमने ये पहला यूहन्ना 2:27 आयत में पढ़ा। तो पहली बात, पवित्र आत्मा वो अभिषेक है, और ये अभिषेक जो है हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो बना रहता है, और पवित्र आत्मा जो अभिषेक है वो हमारे अंदर बना रहता है। यूहन्ना 14 और 17 में लिखा है कि सत्य की जो आत्मा जो हमारे पास आएगी वो हमारे अंदर वास करेगी। प्रियो, पवित्र आत्मा वो सत्य की आत्मा है और वो हमारे अंदर वास करती है, और इसीलिए पवित्र आत्मा वो अभिषेक है जो हमारे अंदर बना रहता है। दूसरी बात वहां पर लिखा है यूहन्ना 14 और 26 में, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सत्य की बातों को सिखाता है, और इसीलिए हमें दूसरी बातों से बढ़कर, संसार के ज्ञान से बढ़कर पवित्र आत्मा जो हमें सिखाता है, उस पवित्र आत्मा से हमें हर दिन सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमें सत्य के मार्ग में चलाता है और सत्य की बातें सिखाता है। यीशु ने जो जो कहा वो सारी बातें हमें याद दिलाता है, और यीशु के समान, यीशु के स्वभाव के समान हमें बनने के लिए वो प्रेरित करता है। तीसरी बात वहां पर लिखा है कि वो अभिषेक जो है वो सच्चा अभिषेक है। पहला कुरिन्थी 6 और 19, जो परमेश्वर देता है वो हमेशा रियल देता है, तो उसमें नकल नहीं होता। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक सच्चा अभिषेक दिया है, और इसीलिए जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया 120 लोगों के ऊपर, वे सारे लोग पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बोलने लगे। सबके ऊपर एक सच्चा अभिषेक था। वे लोग एक दूसरे की नकल नहीं कर रहे थे, लेकिन सबके ऊपर अग्नि सा जीभ हरेक के ऊपर ठहरा, और हरेक को परमेश्वर ने बोलने के लिए जैसा सामर्थ्य दिया, वे लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। सो पहली बात यहां पर कि अभिषेक जो है तो हमारे अंदर बना रहता है, और वो अभिषेक हमें सिखाता है, और वो अभिषेक वो सच्चा अभिषेक है, और वो है पवित्र आत्मा। प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर है,
पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में एक व्यक्ति है, यानी कि वो परमेश्वर है और वो एक व्यक्ति है जो सोचता है, जो बोलता है, जो सहन करता है, जो खिन्न होता है। मनुष्य में जो बातें हैं वो सारी बातें उस पवित्र आत्मा में पाई जाती है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हु गिव्स अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का अभिषेक कौन देता है। दूसरा कुरिन्थी 1:21 को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। पहला यूहन्ना 2:20 में लिखा है, जो अनॉइंटिंग है वो पवित्र परमेश्वर से आता है। और इसीलिए प्रियो, बड़ा बड़ा प्रचारक यदि हमारे ऊपर हाथ रख दे और कई लोग सोचेंगे कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, लेकिन सही अभिषेक जो है वो पवित्र परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर हमें अभिषेक देता है और इसीलिए अभिषेक पाने के लिए यहां वहां कोई प्रचारक के पास ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के चरणों में बैठे और पवित्र आत्मा का अभिषेक वो परमेश्वर आपको देगा। इसीलिए 120 लोगों ने 10 दिन तक कमिटमेंट, समर्पण के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, ईगरनेस के साथ 120 लोग 10 दिन तक बैठे रहे और उन्होंने पिता की प्रतिज्ञा के लिए राह देखा और तब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें देता है और जब वो अभिषेक देता है, वो अभिषेक कोई भी नहीं छीन सकेगा। और इसीलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर से अभिषेक चाहिए। लूका 24:49 में परमेश्वर पिता की जो प्रतिज्ञा थी, और वो प्रतिज्ञा थी कि तुम ठहरे रहो, राह देखो। जब आप राह देखोगे, परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा को, पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। और बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ जो है गिरने का सामर्थ नहीं है, ये सामर्थ जो है दूसरों की निंदा करने का नहीं है, ये सामर्थ जो है किसी के बुराई करने के लिए नहीं है, ये सामर्थ किसी को गिराने के लिए नहीं है। ये सामर्थ जो पवित्र आत्मा से और से मिलता है, वो अभिषेक जो है, वो सामर्थ जो है, वो गवाही के लिए है। प्रियो, यीशु को महिमा देने के लिए है। यीशु की गवाही जब हम लोगों को देंगे, तब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे और वो गवाही हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दे सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि अभिषेक जो है वो हमारे जीवन को बदलता है। अभिषेक हमें ऐसा समझ देता है कि हम अपने घरों में, हमारे आजू बाजू, हमारे गांव में, हमारे तालुका में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे शहर में, हमारे जिला में, हमारे राज्य में और हमारे देश में हम गवाह बन पाए। और इसीलिए प्रियो, शुरुआत हमारे घर से होती है। अभिषेक जो है वो हमारे जीवन से शुरुआत होता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो अभिषेक जो है वो सच्चा अभिषेक है। उसके लिए हमें राह देखना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए उपवास करना है। जब ये अभिषेक आएगा, अभिषेक आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। और इसीलिए बाइबल में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के अभिषेक है। समय जैसा अनुमति देता है वैसा अभिषेक के बारे में हम लोग सीखेंगे। There are different kinds of anointing। पहला अभिषेक जो है आराधना का अभिषेक, स्तुति का अभिषेक। दूसरा शमूएल
6 और 14। दाऊद के ऊपर वो अभिषेक था, और वो अभिषेक एक ऐसा अभिषेक था कि उसको जब उसने आराधना किया, जब उसने स्तुति किया, तो वो भूल गया, मग्न हो गया परमेश्वर की आराधना करने में। प्रियो, जो अभिषेक हमारे ऊपर आता है वो इतना सामर्थ्य होता है कि आजू बाजू क्या हो रहा है वो हम सारी बातों को भूलकर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर हमें लगाते हैं। और इसीलिए जो अभिषेक दाऊद के ऊपर था, इसलिए वो कह सका कि मैं हर समय तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति का अभिषेक हमें हर समय आराधना करने के लिए सिखाता है, स्तुति करने के लिए सिखाता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवनों में। और इसलिए दाऊद जो है, बाइबल बताती है, भजन संहिता 119 और 164 में लिखा है कि परमेश्वर के वचनों के लिए वो 7 बार परमेश्वर के स्तुति करता है। और भजन संहिता 34 में लिखा है कि उसके मुंह से निरंतर परमेश्वर की वो स्तुति करेगा। प्रियो, अय्यूब के समान परिस्थिति के कितनी भी गंभीर हमारे जीवन में क्यों न हो, चाहे 0 बातें हमारे जीवन में हो जाए, हमारे पास पैसा है लेकिन अभी पैसा ना हो, या शरीर से हमें दुख और तकलीफ और पीड़ा में जाना हो, तब भी अय्यूब के समान प्रभु तूने दिया और तूने लिया, तेरे नाम को मैं स्तुति करता हूं, तेरे नाम को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रियो, अय्यूब के समान हमें आराधना और स्तुति करना चाहिए। और इसलिए जब स्तुति आराधना का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, वो अभिषेक हमारे अंदर आ जाता है, तब हमें कोई हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। यहोशुआ को प्रभु ने हथियार नहीं दिया यरीको की दीवार को तोड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने एक हथियार दिया और वो था स्तुति का हथियार, साउट। जब हम पुकार करते हैं, हम चिल्लाते हैं, तब वो अभिषेक जो है हर एक बंद दरवाजे को खोल देता है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर की आराधना करना न भूलें। अभिषेक, स्तुति का अभिषेक हर समय हमारे साथ रहता है जब हम स्तुति और आराधना करते हैं। तो पौलुस और सिलास के जीवन में मध्य रात को भी, आधी रात को भी वे लोग आराधना, स्तुति, प्रार्थना करते थे, और वहां पर बड़ा भूडोला गया, सारे जंजीरें टूट गई, जेल के दरवाजे खुल गए। प्रियो, एक बड़ा काम वहां पर हम देखते हैं, एक अद्भुत कार्य वहां पर हम देखते हैं, स्तुति आराधना का अभिषेक के द्वारा। प्रियो, आज भी वो परमेश्वर कठिन समयों में हमें स्तुति का गीत देता है। जब हमारा बोझ और बंधन में लोग पड़े होते हैं, परमेश्वर हमें आराधना का गीत देता है, स्तुति का गीत देता है, और बंधन टूट जाते हैं। और जहां पर कोई आशा नहीं है, वहां आराधना के द्वारा आशा का द्वार हमें देखने को मिलता है। यहोशाफात को कोई आशा नहीं दी कि एक बड़ी सेना के सामने, बड़ी फौज के सामने वो जीत पाए, लेकिन परमेश्वर ने एक स्ट्रेटेजी, पवित्र आत्मा ने एक व्यूह रचना दिया, और वो व्यूह रचना यह था कि आराधना की टीम को आगे रखने पाए, क्वायर को आगे रखे, और वो लोग गाए कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। जब वे लोग गाने लगे इस आराधना के गीतों को, परमेश्वर ने दूत को भेजा, शत्रु की छावनी में कंफ्यूजन को भेजा, और वहां पर आपस में लड़के वो मरे। प्रियो, आज भी हमारा परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अभिषेक जो पवित्र आत्मा में स्तुति आराधना का जब देता है, तब ये सारी अद्भुत बातें हम हमारे जीवनों की आजू बाजू देख सकते हैं, हमारे जीवनों में अनुभव कर सकते हैं, हमारे कलीसिया में हम लोग अनुभव कर सकते हैं। प्रियो, ये अभिषेक स्तुति आराधना का जो है वो हमें चाहिए। जब ये अभिषेक आ जाएगा तो हमें हर समय हमारा मुंह प्रभु की स्तुति करेगा, प्रभु की आराधना करेगा। हालेलुया। और अभिषेक जो है दूसरा, वो है प्रार्थना का अभिषेक।
पहला शमूएल 1:12-14। प्रार्थना का जो अभिषेक जो है वो क्या करता है? पुराने नियम में हन्ना की जब प्रार्थना, वहां पर लिखा है as she kept on praying to the Lord, हन्ना प्रार्थना करती रही, कांस्टेंट प्रेयर। प्रियो, जब प्रार्थना का अभिषेक हमारे ऊपर आता है तब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। कुछ भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों न हो, शत्रु का सामना क्यों न हो, कुछ भी बातें हमारे जीवन में, परिवार में हो या कलीसिया में हो, कुछ भी बातें क्यों न हो, लेकिन जब प्रार्थना का अभिषेक होगा वो सारी परिस्थिति के ऊपर उठता है। और प्रार्थना का अभिषेक हमें कीप ऑन प्रेइंग में ले जाता है, निरंतर प्रार्थना में ले जाता है। और इसीलिए प्रियो, हमें प्रार्थना का अभिषेक की जरूरत है। जब हम निर्बल होते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें कैसे प्रार्थना करना, कैसी परिस्थिति में प्रार्थना, कैसे शब्दों में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और इसीलिए प्रियो, प्रार्थना का अभिषेक में हमें बढ़ना चाहिए। हन्ना ने अपने दिल में प्रार्थना किया। कई बार परमेश्वर जो अभिषेक देता है प्रार्थना का, तो हम कई बार प्रार्थना हमारे दिल से भी करेंगे, परमेश्वर वो प्रार्थना को सुन लेता है। और इसीलिए चिल्ला के प्रार्थना करें, शांत बैठ के प्रार्थना करें, लेकिन आपका पोस्चर कोई भी हो, लेकिन प्रार्थना विश्वास से आप करना है। हालेलुया, दिल से आपको प्रार्थना करना है। जब ऐसा आप करेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और वहां पर लिखा है बाइबल में, अनॉइंटिंग ऑफ प्रेयर विल हेल्प यू टू कीप ऑन प्रेइंग। अभिषेक की जो प्रार्थना है वो आपको मदद करेगी ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने में, दिल से प्रार्थना करने में, या दुख और पीड़ा में होकर प्रार्थना करने में, और चिंता बगैर प्रार्थना करने में वो अभिषेक हमारी मदद करेगा। प्रियो, नए करार में भी एक अन्ना जो विधवा थी, उस का वर्णन लूका 2 अध्याय में 36 से 38 में लिखा है कि अन्ना के ऊपर प्रार्थना का और उपवास का अभिषेक था। और प्रार्थना का अभिषेक उसके ऊपर था, उसका जीवन जो था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। एक बूढ़ी औरत, एक ऐसी औरत जो विधवा है, जो प्रबोधिका है, भविष्यवक्ता है, और उसके ऊपर जो अभिषेक था वो बहुत भिन्न था प्रियो। और इसीलिए उसका अभिषेक, उसको बाइबल बताती है, सी नेवर लेफ्ट द टेम्पल, परमेश्वर के भवन को उसने नहीं छोड़ा और आराधना करती और रात दिन उपवास और प्रार्थना करती रही। प्रियो, एक ऐसा अभिषेक जो हमें परमेश्वर के चरणों में रखता है, प्रार्थना, उपवास और आराधना करने के लिए। हालेलुया। जब ये अभिषेक हमारे अंदर आता है, हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव को हम लोग देखने पाते हैं। और इसीलिए प्रियो, हमें उस अभिषेक में बढ़ना है। यीशु मसीह के ऊपर प्रार्थना का अभिषेक को हम देख सकते हैं। इब्रानी 5 और 7 में लिखा है कि उसके पृथ्वी पर के जीवनों में वो प्रार्थना और निवेदन उसने चिल्ला के किया और आंसू बहा के उसने किया प्रयोग, और उसकी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। अभिषेक से जब हम प्रार्थना करते हैं, उस अभिषेक के द्वारा कही हुई प्रार्थना परमेश्वर उत्तर को लेके आता है। हालेलुया। सो यहां पर परमेश्वर हमें जो अभिषेक देना चाहता है, और वो अभिषेक जो है वो प्रार्थना का अभिषेक है। प्रार्थना के अभिषेक में जब हम आते हैं, तब हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को देखते हैं और हमारे जीवन एक बिल्कुल अलग रीति से बदल जाता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आता है, पारिवारिक जीवन में परिवर्तन आता है,
और प्रार्थना का अभिषेक जो है परिस्थिति को बदलता है। और इसीलिए प्रियो, आइए हम ये दो अभिषेक जो है, जो मैंने आपके सामने रखा, वो दो अभिषेक के अंदर अपने आप को लेके आए। और बहुत सारे अभिषेक के विषय बारे में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आइए अपने आप को इस अभिषेक में हम बढ़ने की कोशिश करें। अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा खुद है, और वो भिन्न भिन्न प्रकार का अभिषेक देता है। जैसे आराधना का, स्तुति का अभिषेक देता है, और प्रार्थना का वो अभिषेक देता है प्रियो। और इसीलिए जब हम इस अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, आइए आज सुबह उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम प्राप्त करें। और जब ये अभिषेक हमारे अंदर आएगा, हमारी आराधना बदल जाएगी, हमारी प्रार्थना बदल जाएगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे और एक समर्पण के साथ आज इस संदेश को लेके आप जाइए, और एक अभिषेक को लेके जाइए, जो अभिषेक आपके जीवन को बदलेगा, आपके नौकरी के लाइफ को बदलेगा, आपके बिजनेस के लाइफ को बदलेगा, और आप जहां पर भी हो उस सराउंडिंग को प्रभु उस अभिषेक के द्वारा बदल देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता, जो वचन को आज सुबह बोया गया है, मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन के द्वारा सुनने वाले सारे लोग आशीषित हो जाए। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने के लिए सहायता करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, आप पवित्र आत्मा खुद, आप अभिषेक है, उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आपके लोगों को आप सहायता करिए प्रभु। फिर से परमेश्वर पिता, आज सुबह और आज के दिन जितने लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, उनको आशीष दीजिए। जो अपना सालगिरह मनाते हैं, उनको आशीष दीजिए पिता। और मैं प्रार्थना, कोई विशेष दिन की सेलिब्रेशन करते हैं, उनको भी आप आशीषित कर दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं, यहाँ सुनने वाले, देखने वाले सबको आप आशीषित कर दीजिए पिता। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।